हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल ज़ारा हैप एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी का योग कैसे हम करते हैं, कैसे हम समांतर श्रेणी को योग करके निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का जो है सर्वांतर कैसे निकालते हैं और उसका प्रथम पद या द्वितीय पद या तृतीय पद इसको कैसे निकालते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले चैनल पे आप लाइक हो तो शेयर करिए, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि समांतर से निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समझते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये देखिए है 5 + 8 + 11 + 14 + ... 22 पदों तक निकालना है। कितना है 5 + 8 + 11 + 14 + ... 22 पदों तक। पहले तो हम ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये देखिए हम ये वाला क्वेश्चन नोट किए हैं। सबसे पहले अगर हमको पदों का योगफल निकालना है तो ये हमारे लिए जो फार्मूला है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम देखते हैं ये श्रेणी में है, तो हाँ देखिए ये श्रेणी में है। इसको हम देखते हैं ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इसको निकालने के लिए, इसके पदों का योगफल करने के लिए इसको सबसे पहले हमको क्या निकालना, प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद इसका क्या है 5 है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 5। फिर इसका हमको सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर यानी डी निकालना है। तो आप सर्वांतर इससे पहले निकाल चुके हैं। कैसे हम निकालते हैं, d1 - d2, फिर d2 का d2 - d3 ऐसे निकालते हैं, जैसे आप लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम देखते हैं। इसको हमको देख के पता चला है कि देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 का अंतर आएगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 का अंतर आएगा। 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 का अंतर आएगा। इसी तरह क्या 3 3 3 3 करके 22 पदों तक योगफल हमको निकालना है। तो हमका सर्वांतर जो है वो डी हमारा जो है कितना है भाई, 3 का अंतर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या बचता एन जो होता है एनवा पद। एन जो होता है, कहा जाता है ना एनवा पद तक ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद अर्थात होता है जो लास्ट वाला होता है। लास्ट वाला हमारा क्या है 22 है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 22। अब देखिए हमको प्रथम पद को हम कह सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा 5, डी बराबर क्या हो जाएगा 3 और एन बराबर क्या हो जाएगा 22। क्योंकि यहाँ 22 एनवा पद है ना, अगर इसकी जगह 22 की जगह यहाँ पे कुछ भी संख्या होती तो हम इनकी जगह कोई और संख्या लेते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या है, एस एन यही निकालना है। देखिए दिया हुआ है हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है, योग निकालना है। तो हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, रख देंगे। एस एन बराबर n/2। एन हमारा कितना दिया 22, तो 22/2। फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाइए, 2 ए की जगह हमारा कितना दिया 5, तो हम 5 रखेंगे, प्लस फिर ब्रैकेट दिया एन की जगह हमारा कितना है 22, तो 22 रखेंगे, -1 क्योंकि -1 यहाँ पे दिया था इसलिए -1 इंटू डी हमारा कितना दिया 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा 22/2, ये हो जाएगा देखिए 2 × 5। इसको ऐसे रहने दीजिए। हम जानते हैं सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल होता है, तो 22 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 21। अब ये बचा ×3। अब हम क्या जानते हैं, ओडोमास की इसकी सहायता से देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 22/2 और इसका गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 63। इधर गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 63। अब एस एन बराबर हो जाएगा 22/2। यहाँ पे क्या है गुणा है ना, तो गुणा। अब देखिए 10 में 6 ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा 73। कितना आ जाएगा 73। अब ये देखिए इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो एस एन बराबर कितना हो रहा है 11 × 73। अब इसको हम गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराएंगे 11 × 3 = 33, हासिल आया 3। ठीक है, हासिल कितना आया 3 आया कैरी। अब 1177, 77 में 3 जो ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 803। तो हमारा जो योगफल निकलेगा, योगफल एस एन क्या है, एस एन हमारा योगफल है। तो योगफल हमारा कितना निकला 803। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी 5 + 8 + 11 + 14 फिर डॉट 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 22 पदों तक का योगफल कितना होगा? पदों तक का योगफल हमारा हो जाएगा 803। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हम आपको एकदम डिटेल में बताए हैं, एकदम शुरू से एकदम बेस से। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है, आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे क्या आप देखते हैं हम अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये देखिए क्या कह रहा है, बी वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2, 7, 12 कामा डॉट 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 10 पदों तक हमको क्या निकालना है? 10 पदों तक क्या निकालना है? योगफल। तो इसको हम सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। ये देखिए हम अपनी कॉपी में लिख लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले ये देखते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ये भाई ये समांतर श्रेणी में है, हाँ समांतर श्रेणी में है, ठीक है। इसको लिख लिए हम समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में ए जो होता है ये हमारा प्रथम पद यानी पहला पद होता है। प्रथम पद हमारा क्या है? ए जो है ए कितना है? 2। अब डी जो होता है वो होता है हमारा सर्वांतर का मतलब सभी में अंतर। अब इससे पहले वाली क्लास में अगर आपको नहीं पता कि सर्वांतर क्या होता है तो आप मेरी इससे पहले वाली क्लास में जाइए और उसको देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सर्वांतर क्या है। जब आपको सर्वांतर पता चल जाएगा तो आप आसानी से समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। अब इसको हम सर्वांतर देखिए कैसे अंतर है। देखिए 7 में से प्रथम पद से ये जो है ए से इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर ये D2 निकालेंगे, D2 में से D1 घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह घटाते चले जाएंगे और कितने पदों तक? 10 पदों तक। ये हमारा D कितने का अंतर हो रहा है? 5 का अंतर हो रहा है। तो हमारा D कितना हो गया? 5। अब हमारा जो है N निकलेगा। N क्या हो जाएगा? N निकलेगा ना, N पद। N जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 5 2 ये देखिए n कितना है? लास्ट पद कितना है? 10। तो n बराबर 10 हो जाएगा। अब हमारा जो है योगफल जो है वो योगफल का फार्मूला क्या है? हमारे योगफल का फार्मूला है, देखिए योगफल का फार्मूला SN बराबर क्या? n/2 इधर दिया है ना, ये फार्मूला क्या है? n/2 2a + n-1d। क्या दिया है? n/2 2a n-1 और d। इतना ही दिया है। देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं इतना ही दिया है कि नहीं। हाँ इतना ही दिया है, प्लस है यहाँ पे बस, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया है कि प्रथम पद a बराबर कितना दिया है? 2, d बराबर कितना दिया? 5, n बराबर कितना दिया? अंतिम पद ये जितने पदों का निकालना है वो पद दिया है, ठीक है। तो 10 दिया है, ठीक है। अब हमको n भी पता चल गया, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया और फार्मूला हमको पता है तो हम इस पर अब रख लेंगे। इस पर जैसे ही रखेंगे तो SN बराबर लिखेंगे। देखिए n की जगह हमारा कितना दिया? 10, तो 10/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ये कोष्ठक है, कोष्ठक लगाएंगे। 2 a की जगह हमारा कितना दिया है? 2 दिया है तो 2 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। छोटे वाले ब्रैकेट में n की जगह कितना दिया है? 10 दिया है, 10 रखेंगे -1, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, इंटू d हमारा कितना दिया? 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हमारा योगफल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? SN का अर्थ होता है योगफल, तो ये 10/2 हो जाएगा। इसको हम कराएंगे इधर, देखिए 2 × 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 9, ये बचेगा 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसको हम गुणा कराएंगे। देखिए 10/2 इधर करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 में 2 से गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा। 9 को 5 से गुणा कराएंगे तो 45 यानी 45 हो गया। 9 × 5 = 45, ठीक है। अब इसको हम क्या कराएंगे? इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 × 5 = 10 हो जाएगा, इंटू क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 45 4 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम गुणा कराएंगे तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा। 5 हासिलाए 4, 5 चौको 20, 20 4 24। तो हमारा जो योगफल निकलेगा, हमको क्या निकालना था? योगफल निकालना था। तो योगफल हमारा क्या हो जाएगा? 245। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक का योगफल कितना है? 245 होगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 245 तक होगा। इसी तरह हम देखिए अब तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। हम 3 क्वेश्चन तक आप लोगों को बताए दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग अपने से
कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, -8, ये यहाँ पे देखिएगा -8 -6 -4 -2, -8 कितना दिया -6 -4 -2 डॉट 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 13 पदों तक। कितने पदों तक करना है, 13 पदों तक। अब इसको हम देखते हैं, ये समांतर श्रेणी है तो हाँ हमको दिख रहा है ये समांतर श्रेणी है। आप भी जान जाओगे ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर में देखिए समान अंतर है। आपको समांतर श्रेणी जानने के लिए इसमें पता करना पड़ेगा डी जो है वो समान अंतर है कि नहीं। तो हम ए देखेंगे, ए हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हमारा क्या हो गया भाई, ए बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। डी सर्वांतर जो होगा, तभी तो सर्वांतर होगा भाई, तभी तो समांतर होगा, समांतर श्रेणी में आएगा। देखिए कितने कितने का अंतर आ रहा है, -2 का अंतर आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2। अब फिर उसके बाद हमारा जो हो गया कितने पदों तक कहा है, तो कहा है हमारा 13 पदों तक, 13 पद हमारा जो कहा है पदों यानी एन जो है 13 पदों। अब हमको फार्मूला पता है, लिखेंगे सूत्र से। भाई फार्मूला जब हमको पता है तो सूत्र से लिखेंगे ना। सूत्र से लिखेंगे क्या, एस एन बराबर क्या हो जाएगी, ये एस है सॉरी, यहाँ एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा n/2 2a प्लस ये ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, अब ब्रैकेट क्लोज बंद। अब हमको सब पता है तो रख लेंगे, तो कि एस एन बराबर क्या होगा, एन की जगह 13/2 हो जाएगा इंटू 2a, ए की जगह कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, प्लस एन की जगह कितना हो जाएगा 13 -1 इंटू डी की जगह कितना हो जाएगा -2। पहले ही वाले को हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं तो ये 13/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे -8, इसको लिखा रहने दीजिए। 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा, 2 माइनस ये हो गया। अब एस एन बराबर हो जाएगा 13/2, कितना हो जाएगा 2 चौको 8, कितने हो जाएगा -8 प्लस 12 दूनी 24, कितना -24, ठीक है। अब ये देखिए कि एस एन बराबर हो जाएगा 13/2। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा, 24 8 कितना हो जाएगा, 8 और 6 32 तो 32, कितना हो जाएगा 32। और साइन क्या कराएगा भाई, माइनस कराएगा, ठीक है। अभी साइन क्या कराएगा, माइनस का। एस एन बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू -32। तो अब इससे ये कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 16 दूनी 32। तो एस एन बराबर हो जाएगा 13 इंटू -16। अब इसको हम मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे तो 13 78 हो जाएगा, हासिल आएगा 7, 13 के 13 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 208। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी -8 -6 -4 -2 डॉट 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 13 पदों तक का योगफल कितना होगा, तक का योगफल 208 होगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे का आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोगों को सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस सवाल को दोबारा देख सकें और दोबारा आप लोगों को अच्छे से समझा सके, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारी पढ़ाई हुई क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।